हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि हम लोग रेजर पे पेमेंट गेटवे किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस प्रोडक्ट को हमें बाय करना है तो यहाँ से हम लोग पेमेंट गेटवे हमें यूज़ करना होगा। तो उसको यूज़ करने के हमारे पास हमें सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को साइन अप करा के वहाँ से अपनी टेस्ट कीज़ API कीज़ गेट कर लेनी है। पहला स्टेप ये हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग को 2 API क्रिएट करनी है एट दी बैक एंड। तो उसमें एक API रहेगी पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए, दूसरा ऑर्डर्स क्रिएट करने के लिए। ऑर्डर्स क्यों क्रिएट करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम APIs क्रिएट करेंगे। और थर्ड स्टेप हमारा होगा फ्रंट एंड से अपना जो UI है हमारा रेजर पे का उसको क्रिएट करना। तो उसमें क्रिएट नहीं करना होता, मतलब स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से हम लोग को ओपन करना होता है बस। सो वो ऑलरेडी हमारे पास होता है। सो पेमेंट गेटवे वो प्रोवाइड करता है हम लोग को, उसको बस हमें इंपोर्ट करके यूज़ करना होता है। तो ये तीनों और उसकी हेल्प से हम लोग फिर अब पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। चलिए तो वन बाय वन देखते हैं हम लोग तीनों स्टेप को। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपना साइन अप करा लेते हैं। तो मैंने ये किया हुआ लॉगिन, तो मैं अभी गूगल के थ्रू ही लॉगिन कर लेता हूँ। क्रिएट अ न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। आप लोग ने अगर अकाउंट बना रखा है तो अब अच्छी बात है, वरना आप क्रिएट कर सकते हैं। नॉट येट रजिस्टर्ड, योर फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, थ्री सिक्स और नेक्स्ट। तो इसमें हमें आगे KYC वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने नेक्स्ट इसको लाइव करना होता है तब ये KYC वगैरह करने की ज़रूरत होती है। टेस्टिंग के लिए हम लोग सीधा जा सकते हैं अपने सेटिंग में और यहाँ से हम लोग टेस्ट कीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे जाके API कीज़, जनरेट टेस्ट की, सिंपल सेटिंग्स, API कीज़ और जनरेट टेस्ट की, ये कीज़ हमारे क्रिएट हो जाएंगे। इनको डाउनलोड कर लेना है हमें। तो हमने डाउनलोड्स कर लिया, हमें डाउनलोड में मिल जाएंगे हमारी कीज़। इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये कीज़ हमारी की ID और की सीक्रेट हमारी आ चुकी हैं। चाहे तो हम लोग इसको ओपन विद नोटपैड करके भी सिंपली देख सकते हैं। तो ये हमारी की, पहली वाली की ID है, दूसरी की सीक्रेट है। तो चलिए जब यूज़ करेंगे तब लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चल के अपना बैकएंड पे APIs लिख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ecom का Node.js। चलते हैं अपने इंडेक्स पे। तो यहाँ से हम लोग 2 APIs बनाने वाले हैं, ऐप डॉट स्लैश ऑर्डर्स। ये पे रहेगी हमारी ऑर्डर्स क्रिएट करने के लिए। पेमेंट कंट्रोलर एक हम लोग बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे दोनों चीज़ें, और ये वेरीफाई करने के लिए। आप चाहे तो इसके आगे और भी चीज़ें लगा सकते हैं, स्लैश API स्लैश पेमेंट, ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं स्लैश ऑर्डर स्लैश वेरीफाई। और कंट्रोलर हम लोग बना लेते हैं यहाँ .js। पेमेंट कंट्रोलर के अंदर से हम लोगों ने वो दोनों फंक्शंस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट ऑर्डर्स ये हमने क्रिएट करना है। यहाँ से हम लोग कुछ रेस्पॉन्स कर देते हैं।
कर देता हूँ, ऑर्डर्स भेज देता हूँ यहाँ से एक, तो फिर इसके आगे कुछ लिखते हैं। वेरीफाई, तो यहाँ से हम लोग पेमेंट कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल नोट जेएस कॉन्सेप्ट से यहाँ तक तो पेमेंट कंट्रोलर, चलते हैं पेमेंट कंट्रोलर डॉट ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स वाला फंक्शन और वेरीफाई पे वेरीफाई वाला फंक्शन। अब ये हमारे फंक्शंस क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब चलिए ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर्स का कोड हम लोग लिख देते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पास करनी होती है ये हम लोग देख सकते हैं हमारे सिंपल टॉक्स में। तो इसके पहले ये सबसे पहले हम लोगों ने करना होगा npm इंस्टॉल। रेजर पे को अगर यूज़ करना है तो उसको इंस्टॉल करना होगा। यहाँ से चलिए कर लेते हैं npm इंस्टॉल रेजर पे। चलिए इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक कोई भी एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हमें की आईडी और की सीक्रेट दोनों चाहिए। पेमेंट फैच करने के लिए क्रिएट एन ऑर्डर इन सर्वर। अब ऑर्डर हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं जैसे कि हम लोग इस प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं, तो इस प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल पेमेंट्स ना हो, इसलिए हम लोग एक ऑर्डर आईडी क्रिएट कर लेते हैं मल्टीपल पेमेंट से बचने के लिए। सो एक ऑर्डर एक टाइम पे आपने कितने सारे पेमेंट किए एक प्रोडक्ट के लिए एक ऑर्डर आईडी पे, तो अगर उसमें से कुछ फेल हो जाते हैं कुछ सक्सेस हो जाते हैं तो सिर्फ एक सक्सेस वाला मतलब रिजर्व पे के पास रहेगा, बाकी आपको रिफंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये क्रिएट करते हैं ऑर्डर आईडी। तो चलिए हम लोग को करना क्या, रिक्वायर करना है सबसे पहले कंट्रोलर पे। चलो सबसे पहले यहाँ पे हमने रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर करने के बाद हम लोगों ने एक इंस्टेंस जब क्रिएट करेंगे न्यू रेजर पे, की आईडी और की सीक्रेट उसको चाहिए होंगे। ये वाला कोड हम लोग ले लेते हैं, एपीआई का सैम्पल कोड यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो रेजर पे रिक्वायर तो हमने बाहर कर लिया है, इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट कर लेते हैं। इसको कर देता हूँ मैं लेट इंस्टेंस इक्वल न्यू रेजर पे। अब हमें की आईडी चाहिए हमारी और की सीक्रेट, ठीक है। वो जो हमारे हमने डाउनलोड किया वो उनसे हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे। फिर ऑप्शंस अमाउंट इन स्मॉलेस्ट कंट्री यूनिट, तो ये अमाउंट हम लोग को रिक्वेस्ट में मिलेगा। तो रिक्वेस्ट अब कितने की वो क्रिएट करनी है ये हम लोग कैसे पता चलेगा विद्धि, ये दोनों तो हमें मिल जाएंगे हमने जो डाउनलोड किया वहाँ से। इसमें हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट। तो फ्रंट एंड से हम लोग अमाउंट पास करने वाले हैं प्लस उसको, क्योंकि ये पैसे में होगा, मतलब जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं पैसे में पास करना होता है। फ्रंट एंड से हम लोग रुपए में भेजेंगे डेटा, उसको पैसे में कन्वर्ट करके इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। करेंसी आईएनआर या हार्ड कोड ही रख सकते हैं क्योंकि हम इंडिया के लिए करें। तो रिसिप्ट चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं चाहे तो नहीं, ये ऑप्शनल है। दो चीज़ें ज़रूरी हैं, अमाउंट और करेंसी। और इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट करेंसी यूनिट में भेजनी है जब आप इंस्टेंस क्रिएट करने वाले। तो फिर इस इंस्टेंस को ऑप्शंस पास कर देंगे, इंस्टेंस डॉट ऑर्डर्स डॉट क्रिएट, ठीक है, ऑप्शन और फंक्शन एरर कॉमा ऑर्डर। अगर एरर आ जाती है तो अब हैंडल कर लेते हैं इफ़ एरर। तो हम लोगों ने क्या करना, रिटर्न कोड हम लोगों ने भेज देना है 500 और मैसेज भेज देना है सर्वर एरर। अगर एरर नहीं आता है तो उस केस में हम लोग ऑर्डर यहाँ पे कंसोल नहीं करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे फ्रंट एंड को। कोड 200 मैसेज ऑर्डर क्रिएटेड,
ऑर्डर क्रिएट होने का मतलब ये नहीं होता पेमेंट हो गई। ऑर्डर क्रिएट होने का मतलब है कि आप पेमेंट करने वाले हो और कितने रुपए की करने वाले हो, कितना हमें एक्सेप्ट करना है। तो अगर आप मल्टीपल पेमेंट कर देते हो तो वो सिर्फ एक ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी आपको रिफंड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग करते हैं डेटा, डेटा के हम लोग ऑर्डर के भेज देते हैं। ऑर्डर यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो ये तो हमारी क्रिएट हो गई ऑर्डर्स की एपीआई। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेरीफाई की एपीआई पे। अब वेरीफाई की एपीआई, वेरीफाई की एपीआई से पहले चेकआउट ऑप्शंस। सो उसके बाद हम लोग चलते हैं एक बटन बनाते हैं फ्रंट एंड पे, और उसके क्लिक पे हम लोग कुछ ऑप्शंस पास करके, बटन हो गया, बटन के क्लिक पे, और ये स्क्रिप्ट हमें रिक्वायर करनी है, ठीक है, ये डॉक्स में मिल जाएगी आपको। चलिए फ्रंट एंड पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम लोग कार्ट में, यूज़र कार्ट में, तो यूज़र कार्ट में जैसे हम प्राइस शो करा रहे हैं उसके बाद हम लोग एक बटन शो करा देंगे यहाँ से, जिस पे हम लोग लिख देंगे पे, पे नाउ कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग ऑन क्लिक पे हैंडल पेमेंट, ये फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं, और इसमें हम लोग आइटम का प्राइस भेज देंगे। यही हमने बैकएंड को भेजना है ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल पेमेंट इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, अपनी एपीआई कॉल करनी है ऑर्डर्स वाली एक्सियोस डॉट, क्योंकि पोस्ट की एपीआई है तो उसको दो चीज़ें चाहिए। देख तो एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या चाहिए था उसको। पे अमाउंट चाहिए थी उसको बस, दूसरा तो उन्होंने अपने आप हैंडल कर लिया था, करेंसी और अमाउंट, कितने का ऑर्डर क्रिएट करना है वो बस हमें चाहिए। तो इसमें हमें बस सिर्फ अमाउंट भेजना है, और अमाउंट हमें जो प्राइस है प्रोडक्ट का वही भेजना है। और एपीआई हमारी क्या थी, http लोकल होस्ट 3001 स्लैश ऑर्डर्स, ऑर्डर्स क्रिएट करने की ये एपीआई थी। तो ये तो यूआरएल था, और दूसरा था हमारे पास डेटा, डेटा भेजने के लिए हम लोग कर देते हैं अंडरस्कोर डेटा और कॉन्स्ट अंडरस्कोर डेटा, डेटा इक्वल, इसके अंदर जाएगा अमाउंट, जो कि अमाउंट के इक्वल, ये अमाउंट में स्पेलिंग डबल हो गई है, जो कि जो हमें यहाँ से अमाउंट मिल रहा है उसके इक्वल है। यूआरएल पोस्ट, अब डॉट देन डॉट कैच, एरर आती है तो कंसोल कर देते हैं एरर को, नहीं तो सक्सेसफुली हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा, उसको कंसोल कर देते हैं। रेस्पॉन्स डॉट डेटा को लाइन नंबर 29 पे हम लोग कंसोल करा के देख लेते हैं, देखते हैं हैंडल पेमेंट से हमें क्या मिलता है। और इधर से अगर हम लोग 100 रुपये भेज रहे हैं तो उधर हमें 100 में मल्टीप्लाई करना 100 से, क्योंकि हमें उधर ये पेमेंट गेट में मिनिमम में एक्सेप्ट करता है। अब जैसे इसकी प्राइस 123 है तो हमें 2 जीरो और लगानी है इसके आगे। पे नाउ का बटन हमारे पास आ चुका है, तो इस पे नाउ के बटन पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ऑर्डर्स पे हम लोग चलेंगे, एक दे रहा कोड 500 सर्वर एरर। चलिए देखते हैं क्यों आ रहा है सर्वर एरर। स्लैश ऑर्डर्स पोस्ट की पे ही है, स्लैश ऑर्डर्स पेमेंट कंट्रोलर डॉट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में जाते हैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। अच्छा, की आईडी और की सीक्रेट ये हम लोगों ने नहीं ऐड किए हैं, तो की आईडी ये हम लोग ऐड कर देते हैं।
जनरली की आईडी और ये सब चीज़ें हम लोग रखते हैं हमारे .env में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की आईडी और की सीक्रेट, ठीक है, और ये दोनों मैं लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो की आईडी और की सीक्रेट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। आप लोग भी यहाँ पे लाके अपना कॉन्स्ट बना के वहाँ सेव कर सकते हैं, या फिर आप लोग .env बना के अलग भी सेव कर सकते हैं। .env में ही करते हैं मेनली, तो अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं बस। चलिए अब इस बार क्रिएट करते हैं अपना ऑर्डर्स। अब पे नाउ पे क्लिक करते हैं, ऑर्डर्स पे चलते हैं। इस बार ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है, और हमें एक मिल गया डेटा, कोड, डेटा, मैसेज, जो तीनों चीज़ें हमने जो भेजी थी। तो डेटा जो हमें मिला था रेस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके अंदर हमें अमाउंट मिल चुका है, ये रहा। और इसके अंदर करेंसी हमें मिल चुकी है INR, और एक ऑर्डर आईडी हमें मिल चुकी है, आईडी डेटा डॉट आईडी के अंदर ऑर्डर आईडी हमें मिल चुकी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए थी। अब नेक्स्ट, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस हमने पास करने हैं हमारे फ्रंट एंड पे स्क्रिप्ट को। चलिए ये हम लोग कैसे, तो ये तो था हमारा हैंडल पेमेंट। अब हम लोग करने वाले हैं हैंडल ओपन, ओपन रेजर पे, रेजर पे, और इसको ये डेटा हम लोग पास कर देते हैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं कॉन्स्ट और ये रेस्पॉन्स डॉट डेटा जो हमें मिल रहा है यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऐसा डेटा। तो इसके अंदर हम लोगों ने वो ओपन करना है, तो वो ओपन तभी होगा जब हमारे पास वो स्क्रिप्ट टैग होगा। तो स्क्रिप्ट टैग हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला, ये को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने, ये मेरा फ्रंट एंड है तो इसमें मैं index.html में जाके ये अपना बॉडी टाइटल के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट की हेल्प से जब अगर हम ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, सारे ऑप्शंस हैं हमारे। मैं ओपन क्या कराना है, न्यू रेजर पे। तो हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, कॉन्स्ट ऑप्शंस, जो कि एक ऑब्जेक्ट में रहेंगे, और हमें ओपन करना है कॉन्स्ट रेजर पे। कॉन्स्ट रेजर पे इज इक्वल टू, एक नया इंस्टांस लेते हैं, न्यू रेजर पे। जैसे यहाँ लिया था न्यू रेजर पे, अब वहाँ पे बैकएंड पे तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था न्यू रेजर पे। तो फ्रंट एंड पे कैसे मिलेगा, फ्रंट एंड पे हमें मिलेगा विंडो के अंदर। हमने जो स्क्रिप्ट रिक्वायर की ये क्या करेगी, हमारे विंडो के अंदर रेजर पे ऑब्जेक्ट हमें दे देगी। तो अगर हम विंडो डॉट रेजर पे करते हैं तो हमें मिल जाएगा वो, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या पास करने हैं, ऑप्शंस, और RZP रेजर पे डॉट ओपन मेथड से हम लोग इसको ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज करनी है, ऑप्शंस न्यू रेजर पे ओपन, न्यू रेजर पे ऑप्शंस और रेजर पे डॉट ओपन, और ये सारे ऑप्शंस हमारे पास करने हमें। चलिए अगर मैं पे नाउ पे क्लिक करूं तो अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ ओपन वगैरह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें फ्रंट एंड पे की नहीं दी है हमने।
तो ये की हम लोग ले लेते हैं। क्योंकि ऑप्शंस में हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या पास करना है, की। फिर हम लोगों ने क्या पास करना है, चलिए देखते रहते हैं वन बाय वन। इसको मैं इधर कर देता हूँ जिससे हम लोग देखते रहे हमें क्या पास करना है। तो पहला की पास करना है, अच्छा इक्वल नहीं होगा, ये होगा इस टाइप से। दूसरा हम लोगों ने पास करना है अमाउंट। अब अमाउंट जो हमने यहाँ से किया था हैंडल पेमेंट में से, वहीं से ले सकते हैं। तो डेटा जो हमने यहाँ सेट किया इसके अंदर आया होगा डेटा डॉट अमाउंट, तो वही वाला चल जाएगा। करेंसी जब हमने वो क्रिएट किया था वहीं से हमारी करेंसी भी रिटर्न हुई थी, तो डेटा डॉट जो डेटा में आ रहा है वही करेंसी, या फिर डेटा डॉट टी करेंसी में से ले लेते हैं, या फिर हम लोग INR भी पास कर सकते हैं क्योंकि हमारा INR ही रहने वाला है। और नेम जो हमारा जो मॉडल ओपन होगा उसके अंदर अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, मेनली कंपनी का या साइट का जो भी। नहीं शॉपिंग, ये लिख देता हूँ कंपनी शॉपिंग ऐप, या शॉपिंग ऐप बस लिख देता हूँ। ये ऑप्शनल है, नेम वहाँ दिखेगा, अगर डालेंगे तो दिखेगा, वरना अपने आप XYZ कुछ दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल है। XYZ मैंने डाल दिया कुछ। की हो गया, अमाउंट हो गया, करेंसी, नेम, डिस्क्रिप्शन। इमेज देने की जरूरत नहीं है, इमेज ऑर्डर आईडी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आईडी देनी है। ऑर्डर आईडी हमें मिलेगी डेटा डॉट ID में से, ठीक है, जो मैंने कंसोल करके दिखाया था, यहाँ था ऑर्डर्स की पे में हमें मिला था, ये रहा डेटा के अंदर, ये रहा ID, करेंसी, अमाउंट। तो डेटा डॉट अमाउंट, डेटा डॉट करेंसी, डेटा डॉट ID, यहाँ से हमने आगे पास कर दिया है अपना डेटा सारा यहाँ पे, और उसमें से हमने ये चीज़ें ले ली हैं। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी जो चीज़ें ये हैंडलर फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हैंडलर फंक्शन, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, कंसोल करके दिखा देंगे कि कंसोल करके जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ये कॉल होता है। लाइन नंबर 34 पे हम लोग ये करने वाले कि अमाउंट, करेंसी, ऑर्डर आईडी, देखिए ये चारों इंपॉर्टेंट है। नेम और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों ज़रूर देने, लेकिन की के बिना तो ओपन ही नहीं हुआ ये। और रेजर पे और ओपन, अब अगर आप ये डायरेक्ट लिखेंगे रेजर पे तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विंडो के अंदर पुश कर देता है हमारा जो स्क्रिप्ट टैग हमने यूज़ किया वो। अब प्रीफिल, अगर हमें कोई डेटा प्रीफिल करना है तो वो करा सकते हैं बैकएंड से फैच करके, या फिर हार्ड कोडेड दे के। नोट्स कुछ ऐड करने हैं, थीम कलर अगर चेंज करना है तो, वरना अब हम चलते हैं अपने पे नाउ पे क्लिक करते हैं और हमारा रेजर पे ओपन हो गया। तो ये कह रहा है उप समथिंग वेंट रॉन्ग, शुड बी पास्ड इन इंटीजर पैसे, मिनिमम वैल्यू इज ओके। तो जो हमारा ये अमाउंट है ये इंटीजर में होना चाहिए, वो ऐसा नंबर जा रहा होगा तो इसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। 123 है ना इसका प्रोडक्ट का प्राइस, तो 123 जा रहा होगा, वो भी स्ट्रिंग में। तो चलिए इस बार करते हैं। शुड बी पास्ड इन इंटीजर पैसे, मिनिमम वैल्यू इज 100 पैसे, वही तो पास कर रहे हैं। करेंसी,
इस बार देखते हैं। अरे करेंसी में मल्टीप्लाई कर दिया। अब करते हैं पे नाउ। न्यू विंडो रेजर पे ऑप्शंस, अमाउंट इज अमाउंट। थिंक हम लोग यहाँ से जो भेज रहे हैं रेजर रेस डॉट डेटा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा में पास करना पड़ेगा। ठीक है। एक्सियोस में क्या रहता है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर तो इस बार ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ओपन हो गया। एक्चुअल में जो डेटा होता है इसके केस में मतलब एक्सियोस में हम लोग को मिलता है रेस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। चलिए, तो ये हमारा डेटा था, की नंबर, और ये अमाउंट 1000 में नहीं पास करते हैं। जो अमाउंट है हमारा फ्रंट एंड पे रुपए में पास करते हैं, बैक एंड पे कन्वर्ट करते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने ट्राई करके देखा था, शायद इसकी मिस्टेक हो, लेकिन इसकी मिस्टेक नहीं है। चलिए पे नाउ कर देते हैं। यहाँ पे अपना कोई नंबर डाल देते हैं डमी, कोई ईमेल, 10 डिजिट, प्रोसीड कर दें। ठीक है। वो जो हमने यहाँ देखा था प्रीफिल, वो उन्हीं फील्ड्स के लिए था, नेम ईमेल। अगर हमें पहले से फिल कर रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं, मतलब जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसके वो फिल कर सकते हैं हम लोग। यूज़र चाहे तो चेंज कर सकता है, उन्होंने तो उन्हीं को रहने दे सकता है। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी है, पे लेटर, वॉलेट, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है पहले से ही। वो जो स्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल की थी, मतलब रिक्वायर की थी index.html पे, वहाँ से ये सब चीज़ आई हैं। ये सारा यूआई वहाँ पे क्रिएटेड होता है। वॉलेट, नेट बैंकिंग, और इस तरीके से हम लोग क्यूआर कोड किसी भी तरीके से पेमेंट कर देते हैं। जो पेमेंट होगी वो रेजर पे के पास चली जाएगी। यहाँ से सपोज मैंने यस बैंक सेलेक्ट किया, अभी इसमें 123 रुपये आ रहा है, इस प्रोडक्ट का प्राइस है, जो कि अब करते हैं पे नाउ। इससे पहले यहाँ पे क्या होगा कि एक बैंक का पेज ओपन होगा, वहाँ से ओटीपी वगैरह आएगा, ओके होगा। और अब सक्सेस पे और फेलियर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहले मैं फेलियर पे करता हूँ। फेलियर पे क्लिक किया तो ये बोला कि पेमेंट अब ट्राई अगेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से पे नाउ करता हूँ, और इस बार अगर सक्सेस होगा तो सक्सेस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब सक्सेस पे क्लिक होने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर ये हैंडल फंक्शन सक्सेस वाला केस हैंडल करेगा। और सक्सेस के केस में हमने क्या किया था, कंसोल किया था अपने रेस्पॉन्स को। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। अब देखो लाइन नंबर 34 पे यहाँ पे मिलती है रेजर पे ऑर्डर आईडी, रेजर पे पेमेंट आईडी, रेजर पे सिग्नेचर। यानी रेस्पॉन्स में 3 चीज़ें मिलती हैं, जो कि हम चेक करते हैं अपने पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए। तो पेमेंट वेरीफाई की एपीआई अब हमको बनानी है। पेमेंट वेरीफाई करने के बाद ये हमारा हैंडलर फंक्शन था। ये तीनों फील्ड हमें सर्वर पे स्टोर करने हैं, पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं पेमेंट को। सो पेमेंट वेरीफाई करने के लिए इनका ये सिस्टम है, जो हमारी ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है उसके बीच में हैश लगा के ये सब करना होता है। तो हम लोग ये वाली एपीआई का कोड उठा लेते हैं। आप लोग भी यहाँ से सारा कोड ले सकते हैं। और चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। गेट, जब पहले एपीआई बना देते हैं हम लोग बैकएंड पे जाके। ये हमारी पेमेंट की एपीआई है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पेस्ट। ये तो ऑर्डर्स वाली एपीआई होगी हमारी, और ये हमारा, तो इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है पेमेंट हो, तो ये तो हटा देंगे हम लोग। ये इतना पार्ट, ये और ये राउट्स तो हम लोग बना ही चुके हैं। तो बॉडी में हमें मिलेगा रिक्वेस्ट बॉडी, ऑर्डर आईडी, पेमेंट आईडी। क्रिप्टो हम लोग रिक्वायर कर सकते हैं, जो कि इनबिल्ट मॉड्यूल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है मतलब इंस्टॉल करने की। इसको बस ऊपर ले जाके रिक्वायर बस करना है, ये इनबिल्ट होता है। ये कंसोल लॉग और ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है।
उसने बॉडी खुद से क्रिएट कर ली है, ठीक है। और बस हमें अपनी एपीआई की सीक्रेट की पास करनी है, जो कि है हमारी की सीक्रेट नाम से। की सीक्रेट पास करना है, बॉडी टू स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारी ऑर्डर आईडी थी जो हमने क्रिएट किया था, और जो पेमेंट आईडी थी, पहले हमने ऑर्डर क्रिएट किया था पेमेंट से, फिर हमने पेमेंट की, हाँ, नेट बैंकिंग में जाके। तो एक ऑर्डर आईडी क्रिएट हुई और पेमेंट आईडी क्रिएट हुई। उन दोनों की हेल्प से अब एक चीज़ क्या क्रिएट होती है, एक सिग्नेचर क्रिएट होता है। उसको बस हमें कंपेयर करना होता है, जो हमारा एक्सपेक्टेड सिग्नेचर है जो कि हमने एल्गोरिथम के थ्रू क्रिएट किया है, अगर वही सिग्नेचर हमें रिक्वेस्ट बॉडी में भी मिल रहा है, मतलब रेस्पॉन्स में भी वही मिल रहा है, तो वो वैलिड है। तो देखिए, रेस्पॉन्स इक्वल टू सिग्नेचर इज वैलिड, और रेस्पॉन्स इक्वल टू, इसको हटाते हैं, इसको भी खुद से क्रिएट करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है, और ये ऐप डॉट लिसन विसन ये से नहीं करना, ये तो उसने पूरा सर्वर जीएस का कोड ही दे दिया हमें, बस इतना ही चाहिए होता है हमें। ऑर्डर आईडी और पेमेंट आईडी से मिला के हम लोगों ने एक चीज़ बनानी होती है, एक्सपेक्टेड सिग्नेचर, ठीक है। वो हमने सिग्नेचर बना लिया, और जो हमें मिला था वो वाला सिग्नेचर अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये पेमेंट सक्सेसफुल है, वेरीफाइड है। तो यहाँ से हम लोग क्या सेंड कर देंगे, कोड 200 और मैसेज सिग्नेचर वैलिड। वैलिड है तो मतलब अगर ये इक्वल नहीं है तो सिग्नेचर नॉट वैलिड, बस इतना ही सेंड करना है। पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए बस ये इसमें कर देंगे इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है। अब ये वेरीफाई वाली जो एपीआई थी, कहाँ गया हमारा स्लैश वेरीफाई, चलिए इसमें चलते हैं। और हम लोग जब हैंडलर फंक्शन के अंदर अब उस एपीआई को कॉल करते हैं, एक्सियोस डॉट पोस्ट, तो वो एपीआई कौन सी हमारी, http:// लोकल होस्ट 3001 स्लैश वेरीफाई। मतलब पहले पेमेंट को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही कुछ और काम करेंगे। डॉट देन रेस्पॉन्स, अगर पेमेंट वेरीफाई हो जाती है तो हम लोग इसको राउट करा देंगे योर ऑर्डर्स पेज पे। तो अपना ऑर्डर्स वाला पेज क्रिएट करेंगे। तो हमारी शॉपिंग कार्ट थी, शॉपिंग कार्ट से हम लोग अपना, और जो आपके प्लेस्ड ऑर्डर्स जो भी हैं वो हम उस पर सेंड कर देंगे यूज़र को। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल करा देते हैं रेस्पॉन्स को, जो कि हमारा 37 लाइन नंबर पे, और कैच में हम लोग हैंडल कर लेते हैं एरर को, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं सिंपली Ctrl+Z Ctrl+C Ctrl+V, ये हमारा हो गया एरर। और ये सारी चीज़ें हम लोग एनवायरनमेंट्स में रखते हैं, डायरेक्ट यहाँ नहीं रखते। तो हमने पेमेंट तो कर दी थी, बस वेरीफाई नहीं किया था कि हमारी पेमेंट हो चुकी है या नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं, नई ऑर्डर आईडी क्रिएट हो जाएगी, वरना अगर उसी ऑर्डर आईडी के साथ क्रिएट होगा तो पेमेंट रिफंड हो जाएगी। पे नाउ पे क्लिक किया, देखिए ये शॉपिंग ऐप जो हमने वहाँ लिखा था, ये इमेज, अगर कोई इमेज देते तो वो इमेज यहाँ शो हो जाती। मतलब इसको बस करना होता है कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग। मैंने शॉपिंग ऐप और बस ये एस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर में डाल देता हूँ, ईमेल, कोई भी ईमेल में डाल देता हूँ, इसको 10 नंबर कर देता हूँ। प्रोसीड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी तरीके से एक्सिस बैंक में सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पे नाउ पे क्लिक किया। 123 रुपये जा रहे हैं, 123 रुपये बैंक से कट होंगे, और सक्सेस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हम लोग अपने पेज पे आ गए, और यहाँ पे
स्लैश वेरीफाई इंटरनल सर्वर एरर उसमें आ रही है, अभी पेमेंट वेरीफाई नहीं हुई, इंटरनल सर्वर एरर। ये देखते क्या है ये एरर। रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ओहो अच्छा ये चीज़, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स की वजह से पूरा एपीआई चलना बंद हो गया। चलिए इस बार करते हैं पेमेंट, फिर से करनी है पेमेंट, रिफ्रेश कर लेते हैं वरना। चलिए पे नाउ करते हैं, नंबर 10 डिजिट का कर देते हैं, abc@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी का। प्रोसीड करते हैं, नेट बैंकिंग, एक्सिस बैंक और पे नाउ। बैंक पेज से वहाँ से ओटीपी वगैरह आके सक्सेस होके यहाँ पे जाएगा। सक्सेस पे क्लिक किया, अभी भी फेल, क्या लग, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ रीडिंग और पे ऑर्डर आईडी RA। रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स तो हम लोग सेंड कर रहे हैं ना फ्रंट एंड से, 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा पोस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ भेजा है नहीं। रेस्पॉन्स भेज देते हैं, वो कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स में, रिक्वेस्टेड बॉडी डॉट रेस्पॉन्स, तो ऐसे ही हम लोग भेजते हैं। तो ये जगह रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के अंदर यहाँ से जो हमारी रेस्पॉन्स की वैल्यूज़ हैं वो भेज देते हैं। चलिए इस बार नहीं होना चाहिए, पेमेंट वेरीफाई हो जानी चाहिए। पे नाउ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अच्छा गलत पेमेंट आईडी डालोगी तो गलत नहीं होगा, ओके। क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी कर सकते हैं, TBI, पे नाउ, सक्सेस, ओके। इस बार 37 पे साइन वैलिड, कोड 200 और सिग्नेचर वैलिड। जो डेटा था वो था हमारा रेस्पॉन्स डॉट डेटा, उसके भी अंदर कोड मैसेज और डेटा के अंदर से, तो कोड 200 और साइन इज़ वैलिड, यानी हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो इनकेस हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो हम लोग उसको यूज़र को ले जाते हैं उसके ऑर्डर्स पेज पे और उसको दिखा देते हैं योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड, और यूज़र अपने ऑर्डर्स को आगे फिर ट्रैक कर सकता है कहाँ तक उसके ऑर्डर्स पहुँचे, ये सब चीज़ें। और पेमेंट्स आप अपने डैशबोर्ड पे जाके भी देख सकते हैं, कितनी पेमेंट्स आपको मिली वो हम लोग जाके देख सकते हैं अपने। तो ये हमारी पेमेंट्स हो रही हैं 123 रुपये की, 12 मिनट पहले, 4 मिनट पहले। एक ही फेल हो गई थी, बाकी ये कैप्चर हुई। तो इस तरीके से हम सारी पेमेंट्स देख सकते हैं अपनी। ये सारी पेमेंट्स हम यहाँ रेजर पे डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं, या फिर एडमिन पैनल बना के उसके लिए भी API है, वहाँ से फैच करके भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी पेमेंट्स हमने करी थी, ये ईमेल, ये नंबर्स डाल के, तो हमारी सारी पेमेंट्स सक्सेसफुली अब हमें दिख गई हैं। तो इस टाइप से हम लोग सक्सेसफुली अब पेमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने इस सिस्टम में। पे नाउ, ये जो क्रिएट होता है ये हमारा जो हमने स्क्रिप्ट ऐड की थी इंडेक्स HTML वहाँ से आता है वो, और पेमेंट इसके अंदर से हो जाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं।
सबसे पहले पेमेंट गेटवे के साइन अप करना है, लॉग इन विद गूगल कर लेना, या फिर वैसे भी साइन अप कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। वहाँ से अपने सेटिंग्स में जाके APIs की फैच कर सकते हैं, अपनी को डाउनलोड कर लें। टेस्ट कीज़ मिलेंगी, सीक्रेट और API की ID और की सीक्रेट, दोनों चीज़ें रख लेनी है। दोनों चीज़ बैकएंड पे यूज़ होंगी और फ्रंट एंड पे भी। बैकएंड फ्रंट पे अलग 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 हो जाती हैं, तो फिर वो हमारा मॉडल ओपन नहीं होगा। और हैंडल पेमेंट के लिए सबसे पहले हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट अगर हो जाता है तभी हम लोग अपना ये रेजर पे वाला विंडो ओपन करेंगे, और ये विंडो के अंदर ही मिलेगा, बिना इसको एज न्यू रेजर पे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं किया फ्रंट एंड पे, आपने स्क्रिप्ट रिक्वायर की है, और वो स्क्रिप्ट विंडो के अंदर पुश कर देती है अपना रेजर पे ऑब्जेक्ट। और अपने ऑप्शंस कुछ ये कंपलसरी 4 ऑप्शंस हैं। अमाउंट करेंसी, जो कि ऑर्डर क्रिएट करने के लिए भी अमाउंट करेंसी हमने यूज़ किए थे, की हमें चाहिए। और ऑर्डर आईडी बहुत ज़रूरी है। नेम और डिस्क्रिप्शन ये शो हो जाते हैं हमारे वहाँ पे, जो हमारा मॉडल ओपन आता है वहाँ पे। और हैंडल फंक्शन से सक्सेस होने के बाद हमें क्या करना है, अगर सक्सेसफुली हमें रेस्पॉन्स मिल जाता है तब हमें क्या करना है उसके लिए। उसके बाद हमें करना क्या, हमें फिर अपना पेमेंट वेरीफाई करना है कि हमें पेमेंट मिली या नहीं। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ से हम लोग यूज़र को ये और ऑर्डर्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं। और जब पेमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई होती है तब हम लोग बैक एंड पे भी अपने ये तीनों की सेव कर लेते हैं, अगर ये सक्सेसफुली पेमेंट हो जाती है तो इस तरीके से हम लोग पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।